मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ आनिया, तुम कुछ परेशान सी हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मेरे दरमियान के फासले कम नहीं हुए अभी तक। नहीं इब्राहिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। शायद ऐसी कोई बात है जिसके बारे में तुम हर वक्त सोचती रहती हो, या ऐसा कोई इंसान है जिसके बारे में तुम हर वक्त सोचती हो। हाँ इब्राहिम, कोई ऐसा है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। मुझे बताओगी नहीं? मैं बहुत देर से सोच रही हूँ इब्राहिम कि तुम्हें बता दूँ, शायद तुम मेरी मदद कर सको। इस बात का ताल्लुक तला से? हाँ, इस बात का ताल्लुक तलहा से और कायनात से भी है। इब्राहिम, तुम जानते हो ना कि कायनात आई थी। हाँ, वो माफी मांग रही थी। हाँ, मगर वो बड़ी अजीब सी बात कर रही थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई कि वो किस अंदाज में सोच रही है, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि वो ठीक ही तो कह रही है। ऐसा हो सकता है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि वो तलहा से शादी करना चाहती है। क्या? उसे भरी महफिल में इतना जलील करने के बावजूद भी? यही तो मैं भी कह रही हूँ कि तलहा कभी नहीं मानेगा, मगर वो कहती है कि अगर मैं कहूँ, मैं उससे बात करूँ तो वो मान जाएगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है इब्राहिम? क्यों नहीं हो सकता आनी? देखो, कायनात जैसी भी है अब बदल गई है, और फिर रजी मामू ने भी उसे माफ कर दिया। तुम उसके माँ बाप की हालत देखो। वैसे तला भी वापस आ गया है, आखिर कब तक कमाना रहेगा? मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा फैसला है। इस तरह खानदान में जितनी भी दूरियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। पता नहीं वो मानेगा या नहीं। तुम और मैं उसे मिलकर मना लेंगे, और मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला है। जिस तरह हम सब ने उसे माफ कर दिया, तला को भी उसे माफ कर देना चाहिए। और मैं इतनी डरी हुई थी कि तुमसे इस मौजू पर बात करूंगी तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। मुझसे सिर्फ एक बार गलती हुई थी, वरना मैं पागल नहीं हूं जो तुमसे बार बार लड़ता। एनीवे, मैं सोच रहा था कि एक दो दिन में तला से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, तुम यहीं बैठ के टीवी देखती रहो। इब्राहिम, और तुम देखो ना अपना टीवी। अब बस भी करो ना। ओफो, अच्छा चलो। बेकार की बातें मत करो हानिया। इतना कुछ उस लड़की ने तुम्हारे साथ कर दिया और तुम फिर भी उसकी शादी करवाने पर तुली हुई। वो तो अच्छा हुआ तलहा ने तुम लोगों से बात नहीं की। मामा, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई थी कि आप मेरी हेल्प करेंगे। कम से कम सालिया पप्पू से बात करके कोई एडवाइस तो ले लें। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ और तुम अपने काम से काम रखो। कोई जरूरत नहीं है साले आपा से इस किस्म की बात करने की। वो तो हंगामा मचा देंगे। खुदा खुदा करके तो उनका लहजा दुरुस्त हुआ है। और तुम्हें कायनात की इतनी फिक्र क्यों है? उस लड़की के हाथ पांव जोड़ने में मत आना हानिया। वो बहुत ही ड्रामेबाज और चालाक लड़की है। पता नहीं क्या सोचकर अब वो वापस आई। मुझे तो उस लड़की की दलेरी पर हैरत होती है। वैसे तो इस खानदान की नाक बहुत ऊंची है। अब कैसे उसे सीने से लगाए फिर। मामा प्लीज ऐसे मत कहें। आपको याद है ना उसके जाने से कैसी क़यामत आई थी? वो भी हमारे खानदान का फर्द है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे बदन का हिस्सा हो। बदन का कोई हिस्सा अगर गल सड़ जाता है तो उसे काट दिया जाए, समझे तुम? मेरा ख्याल है इब्राहिम कि अगर तलहा खुद ही तैयार नहीं है तो कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों इनकार कर रहा है, क्यों शादी नहीं करना चाहता? क्यों? तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों तैयार नहीं है? भूल
गए कि निकाह के वक्त कायनात ने इनकार कर दिया था? मैं जानता हूं, लेकिन अब तो कायनात बदल चुकी है। अब उसे इस शादी से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? और फिर जरूरी तो नहीं है कि तलहा कायनात से ही शादी करे। ठीक है, वो कायनात से शादी ना करे, लेकिन किसी से तो शादी करे ताकि मुझे तो सुकून मिले। अच्छा हुआ राबिया ने रेडियो ज्वाइन कर लिया। मैं तो समझ रही थी कि वो इद्दत गुजारने बैठ जाएगी। कैसी इद्दत? शरन और कानूनन अगर शौहर बहुत अरसे गायब रहे तो इद्दत की पाबंदी नहीं रहती। तला, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। ये बताओ कि काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा। अब आपने मुझ पर एतमाद किया तो देखिए कि मैं जिम्मेदारी कैसे निभाता हूँ। मुझे पता है कि तुम जिम्मेदारी से काम कर रहे होगे। बेटा, बात यह है कि हम लोग सोच रहे थे कि तुम अब शादी कर लो। पापा, आप ये बात मुझसे दूसरी बार कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तलहा, शादी झमेला तो नहीं होती। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो घर को जन्नत बना देती हैं। रहने दे मामा, मैंने तो आज तक किसी के घर को जन्नत बनते हुए नहीं देखा। वो जमाने चले गए हैं जब घर जन्नत बना करते थे। देखो तलहा, मैं जानती हूं कि ये बात तुम क्यों सोच रहे हो। हर लड़की कायनात जैसी नहीं होती बेटा। और कायनात एक अच्छी लड़की भी बन सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? तलहा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इनका मकसद है कि तुम कायनात से दोबारा शादी कर लो। अगर मैं कुछ कहूंगी कि वो लोग इन्हें चढ़ा रहे हैं तो इन्हें बुरा लगेगा। क्या सोच रहे हो तला? सुफियान, तलहा को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने दें। जो भी लोग आपको चढ़ा रहे हैं ना, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कायनात से अब कोई शादी नहीं करेगा। सालिया, मुझे कोई नहीं चढ़ा रहा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अपने खानदान के मसलों को अपनों को ही हल करना होता है, और फिर लोग बदल भी जाया करते हैं। क्या तुम नहीं बदली? इसी तरह क्या कायनात नहीं बदल सकती? तलब, तुम अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सुफियान, अब प्लीज आप घर का माहौल नहीं खराब करें। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। असल में कुछ दिनों से मुझे एहसास हो रहा है कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर हमारे यहाँ औलाद हो क्यों नहीं रही। छूने दो छूने दो छूने दो मुझे।